प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ाए थे, तो वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लाई होगा, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। जो कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस वहाँ भी कराए थे, यहाँ भी है। वहाँ भी सॉल्ट था, यहाँ भी सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वहाँ भी सॉल्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पर हमने क्या लिया है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए कहला रहा है पोटेशियम सक्सिनेट, है ना। ये देखो, ये इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ये जो है ना सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। इसमें से इस H को रिप्लेस कर दिया गया पोटेशियम से, तो कहलाएगा पोटेशियम सक्सिनेट, ठीक है ना। तो वहाँ भी हम लोग लिए थे कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस जो करवाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे, तो यहाँ भी बना दिए हैं, बना हुआ ही ले लिए, ठीक है ना। तो सेम मैकेनिज्म अप्लाई होगा, ठीक है, सेम मैकेनिज्म अप्लाई होगा। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, है ना। ये यहाँ कराने की क्योंकि वहाँ पर ईथेन हमको बनाना था, वहाँ क्या बनाना था, ईथेन बनाना था, तो इसलिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे। और यहाँ पर हमको बनाना है अल्कीन, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हुए हैं। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पर, COH डाइओइक एसिड हो गया ना, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। इसीलिए हम लोगों को 2 लेना होगा, क्योंकि हमको 2 कार्बन चाहिए। तो मैकेनिज्म जो है सेम ही रहेगा, जो वहाँ बताए थे वही मैकेनिज्म होगा यहाँ पर। वहाँ जो एक बार रिएक्शन होता था 2 बार होगा, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें। अगर सिंपल वे में देखेंगे तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा होमोलाइटिक में, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो KOH बनेगा, ये वाटर का आयनाइजेशन होगा, उससे 2 पोटेशियम निकल जाएगा, 2 KOH बनेगा। ये वाला Ca2 बनेगा, ये वाला भी CO2 बनेगा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 हाइड्रोजन इसका बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कैसे बनता है ये सब समझाया जा चुका है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस जो हम लोग पढ़ाए हैं अल्केन में, वहाँ पर ये सारा मैकेनिज्म बताया गया है। तो वही मैकेनिज्म यहाँ लिखना है, वैसे ही बनेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से ये CO2 1 निकल गया, यहाँ से एक CO2 निकल गया, 2 CO2, 2 को 1 K है, 2 K प्लस रिलीज होगा, इसलिए 2 KOH बनेगा, ठीक है। उसके बाद इससे 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये 3 जो है बाय प्रोडक्ट बना, और यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से ये इथीन बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी लेंगे, इथीन बनाना हुआ तो सक्सिनिक एसिड लिए, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई भी ले सकते हैं। इधर अगर हमको प्रोपीन बनाना हुआ तो सब्स्टिट्यूटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। प्रोपीन बनाना है तो, अगर ब्यूटीन बनाना है तो और एक कार्बन बढ़ा देंगे, ठीक है। और इस मेथड से हम बना सकते हैं, ठीक है। सब में मैकेनिज्म सेम रहेगा, तो सब ऐसे ही पढ़ा रहेगा, सिर्फ जो भी होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग अल्कीन बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट मेथड है ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का। इसको बोलते हैं बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन का मतलब क्या हुआ, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड है। तो अल्काइन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना है, क्योंकि अगर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तब तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो है हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कराना है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो वह एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमको कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कराएंगे तब वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए दो रिएजेंट हैं। जैसे सबसे सिंपल जो एल्कीन है वो कौन है, इथाइन है, जिसको हमको एसिटिलीन भी इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है। तो इथाइन से क्या बना, इथीन बना, ठीक है। तो अल्काइन को हम अल्कीन में कन्वर्ट कर दिए। कैसे किए हैं, उसके लिए दो रिएजेंट है। एक तो हाइड्रोजन गैस को पास कराना है लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो इथीन बनेगा। या हम जो है सोडियम और लिक्विड अमोनिया में सोडियम को डिजॉल्व करके इथाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग जो है रिएक्शन कर रहे हैं, या तो हम इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे, दोनों को साथ यूज नहीं करेंगे, या तो इसको यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। अब ये देता क्या है, ये क्या देता है, नेसेंट हाइड्रोजन देगा, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन देगा दोनों। ये क्या दे देता है, ये लिंडलार कैटलिस्ट हमको क्या देता है, क्या देता है, ये देता है फ्री रेडिकल, ठीक है ना। और सोडियम ये जो है ये भी देता है हमको फ्री रेडिकल, ठीक है, दोनों ही फ्री रेडिकल देता है, ठीक है। हमको ज़रूरत है यही नेसेंट हाइड्रोजन की, जिसको ऐड करना है, फ्री रेडिकल को ऐड करना है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस एक्चुअली क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये भी प्रोड्यूस करेगा नेसेंट हाइड्रोजन को, ठीक है। ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों जो है यही प्रोड्यूस कर रहा है, यही प्रोड्यूस कर रहा है, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दोनों का काम एक ही है, इसलिए दोनों में से किसी एक का ही यूज करेंगे। तो क्या होता है एक्चुअली रिएक्शन में, जब ये या ये दोनों में कोई, तो ये जो प्रोड्यूस होता है, ये जो यहाँ प्रोड्यूस होता है वो यहाँ अटैक करता है, इस बॉन्ड को होमोलाइटिक फिशन कराता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, होमोलाइटिक फिशन हो गया, एक ही बॉन्ड पकड़ेगा, दो बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड। जो लिंडलार कैटलिस्ट है और ये सोडियम अमोनिया, ये जो रिएक्शन होता है ये डबल बॉन्ड पर नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड पर ही करेगा। डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, किस पर करता है, ट्रिपल बॉन्ड पर ही एक्शन लेता है, डबल बॉन्ड पर एक्शन नहीं लेगा, डबल बॉन्ड पर एक्शन नहीं होता है, किस पर होता है, ट्रिपल बॉन्ड पर एक्शन, याद रखना है। ये दोनों जो कैटलिस्ट है वो ट्रिपल बॉन्ड पर एक्ट करता है, डबल बॉन्ड पर एक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन हो गया। बाकी समय अगर कोई और एजेंट यूज करेंगे इस दोनों के अलावा तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, दोनों ही पाई बॉन्ड तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, खाली ये सिग्मा बचा रह जाएगा। इसलिए इसको यूज करेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड पर एक्ट करेगा, दोनों ही पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, दोनों में से किसी एक को तोड़ देगा, या तो इसको तोड़ेगा या इसको तोड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं, तोड़ते हुए इसको टूट गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये जो H फ्री रेडिकल है वो आके यहाँ अटैच हो गया, दूसरा H फ्री रेडिकल आके यहाँ अटैच हो गया, तो बन गया ना दोनों, यहाँ पर एक बॉन्ड था वो टूट गया, इधर H और इधर H जुड़ गया, इथीन बन गया, ठीक है। तो दोनों का काम वही है, बस यही मैकेनिज्म है। अब लिंडलार कैटलिस्ट कहते किसको है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर पैलेडियम पाउडर को डाल देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, उसके ऊपर जो है पैलेडियम पाउडर को उसके ऊपर चिपका देते हैं, और उसमें पार्शियल डीएक्टिवेटेड पॉइजन, जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पॉइजन होता है, पॉइजन क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। तो इसमें हमको पार्शियली डीएक्टिवेटेड पॉइजन लाइक सल्फर और क्विनोलिन है, सल्फर और क्विनोलिन क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं देंगे तो ये दोनों मिलकर रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर जाएगा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए कैटलिस्ट का काम यहाँ किया, ये रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है दोनों मिल करके, इसीलिए थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें सल्फर और क्विनोलिन भी डाल देते हैं, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है मॉडरेट रहे, कंट्रोल में रहे, ठीक है।
फिर इसको भी लिंडलार ही बोलते हैं, पैलेडियम और चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर के ऊपर पैलेडियम को चिपका देते हैं, चारकोल पाउडर के ऊपर पैलेडियम पाउडर चिपक जाता है, तो इसको भी हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। इसमें भी पार्शियली डीएक्टिवेटेड, इसीलिए हम डॉट डॉट दे दिए हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें अभी पार्शियली डीएक्टिवेटेड पॉइजन लाइक सल्फर एंड क्विनोलेट। पार्शियली डीएक्टिवेटेड मतलब हुआ कि उसमें जो रफ सरफेस है ना वो कम हो गया, यानी एक्शन जो है उसका स्लो करना। तो ये जो पॉइजन है सल्फर और क्विनोलेट रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फास्ट रिएक्शन होगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये रिएक्शन कराना। ठीक है, फिर जो है तीनों बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिंडलार कैटलिस्ट कहेगा तो या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, ये दोनों हमने लिंडलार कैटलिस्ट हो गए। लिंडलार कैटलिस्ट भी फ्री रेडिकल देता है, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया का कॉम्बिनेशन भी फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन देता है। दोनों ही नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ आके अटैच हो जाता है, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ देता है। मोलाइटिक फिशन होता है, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह से जो है रिएक्शन आगे बढ़ता है, हाइड्रोजनेशन होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, हमने लिखा है कि लिंडलार कैटलिस्ट जो है सीस अल्कीन, इसमें तो सीस और ट्रांस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कार्बन पर भी दोनों ग्रुप सेम है, इस कार्बन पर भी दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें सीस और ट्रांस होने वाला नहीं है। तो अभी लेंगे हम एक एग्जाम्पल जिसमें सीस एंड ट्रांस दिखेगा। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है कि सीस अल्कीन प्रोड्यूस करता है, और सोडियम अमोनिया, ठीक है, इसको सोडामाइड भी बोलते हैं। तो ये जो सोडामाइड है, सोडियम अमोनिया के मिक्सचर सोडामाइड बोलते हैं, जो सोडामाइड है ये ट्रांस अल्कीन को प्रोड्यूस करता है। तो कंट्रोल हुआ कि नहीं, एक कैटलिस्ट सीस अल्कीन प्रोड्यूस करेगा, दूसरा अल्कीन दूसरा रिएक्टेंट जो है, दूसरा जो कैटलिस्ट है वो ट्रांस अल्कीन को प्रोड्यूस करेगा। लिंडलार कैटलिस्ट जो है सीस अल्कीन को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है ट्रांस अल्कीन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है।